पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। तो आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा साहब आपने हमारी जिंदगी में दिए। राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपनी महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गलियारे में घूम रहा था और शानदार पेंटिंग्स कुछ लगी थी, उनको देख रहा था। तो शानदार जो पेंटिंग थी उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की, उनके पिताजी की। राजा घूमते घूमते इन पेंटिंग्स को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा था। मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उसके पिताजी इतने सूरवीर थे, वो देखता चला जा रहा था। और जब आखिरी पेंटिंग को देखा, उसके बाद में खाली जगह को देखा, तो चिंता में पड़ गए। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला था, मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है, एक आंख एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगेगी है, मेरी वाली सबसे बेकार लगेगी, सबसे गंदी लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद ना जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ बनेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए, राजा साहब की तस्वीर बनाइए, शानदार तस्वीर बनाओगे, शानदार इनाम पाओगे। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो गए तो दंड भी मिल सकता है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का क्या चाहता है, फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा ये? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बना कर लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाएगा। और लड़का जब वो पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में नहीं है, ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी? उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा। जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है, एक आंख बंद थी, वही आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, और इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो भी संकट आ जाए, वैक्सीन की डोज हमेशा लगाकर चलिए। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं, और इसकी डोज रोजाना लगाना जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस संकट में आप फंस जाओ, जिस स्थिति में आप हो, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलता हूं आपसे इसी तरह की एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।